और चीन के सबसे चर्चित जनरल मास्टर सुन त्सु ने अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था कि जंग जीतने के लिए सबसे अच्छी रणनीति यही है कि दुश्मन को भ्रमित कर दो। अगर पूरब की तरफ हमला करना हो तो ऐसा दिखाओ कि तुम्हारा टारगेट पश्चिम की ओर है। ताइवान और फिलीपींस पर एक साथ दबाव बढ़ाकर चीन यही दांव खेल रहा है। अमेरिका को ऐसे भ्रम से सीआईए के एजेंट ही बचा सकते थे, लेकिन पिछले एक दशक में चीन ने सीआईए का नेटवर्क भी ध्वस्त कर दिया, जबकि अमेरिका में चीन की खुफिया एजेंसी एमएसएस के जासूसों का जाल फैलता गया। कैसे चीन ने इंटेलिजेंस वॉर में सीआईए को नजरबंद कर दिया, अब इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2024 की शुरुआत से पहले जो संकेत दक्षिण चीन सागर से आ रहे हैं वो बेहद अशुभ हैं। प्रशांत महासागर के इस पूर्वी छोर पर शांति कब और किस दिन बारूदी सुनामी में बदल जाएगी, ये कोई नहीं जानता। दक्षिण चीन सागर में चीन का अगला हमला कहां होगा, ताइवान पर या फिर फिलीपींस पर, इसकी भनक अमेरिका को भी नहीं है, क्योंकि चीन ने अमेरिका की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए को ही नजरबंद कर दिया है। चीन के खिलाफ अमेरिका की रणनीति में सीआईए के नेटवर्क की अहम भूमिका थी, जिसे चीन ने बीते एक दशक में तहस नहस कर दिया है। सीआईए के जो एजेंट चीन पर नजर रखे हुए थे, वो या तो मारे जा चुके हैं या फिर जान बचाकर चीन से पलायन कर चुके हैं। चीन में नए एजेंट बना पाना भी सीआईए के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि चीन में अब हर आदमी 24 घंटे पहरे में है। बीते 6 साल के दौरान शी जिनपिंग की सरकार ने बीजिंग समेत चीन के हर शहर, हर गांव को सीसीटीवी कैमरों के जाल में फंसा दिया है। इन कैमरों में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पहले से थी, जिसकी मदद से चीन की खुफिया एजेंसी एमएसएस यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट किसी भी संदिग्ध को पकड़कर गायब कर देती है। इस निगरानी तंत्र के दम पर ही चीन ने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया। अब चीन ने अपने सर्विलांस सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ दिया है। चीन की हर गली, हर चौराहे में लगे सीसीटीवी कैमरे लोगों की आंखों को भी स्कैन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हुलिया बदलकर भी चीन में जासूसी कर पाना सीआईए एजेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। चीन में इन कैमरों के साथ अत्यंत शक्तिशाली रिसीवर भी लगे हैं, जो लोगों की आवाज भी कंट्रोल रूम तक पहुंचा देते हैं। चीन में ऐसे 40 करोड़ सर्विलांस कैमरे लगाए जा चुके हैं, यानी चीन के हर 4 नागरिक की निगरानी के लिए एक कैमरा। 170 million surveillance cameras installed in China, including more than a dozen on this stretch of road behind Beijing's Forbidden City. Analysts say China plans to install 450 million new surveillance cameras. चीन में सीसीटीवी कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल विदेशी दूतावासों और वहां तैनात डिप्लोमेट्स की निगरानी के लिए भी किया जा रहा है। अमेरिका और दुनिया भर के देशों की खुफिया एजेंसियां अपने जासूसों को डिप्लोमेट बनाकर ही भेजती रही हैं। चीन ने सीआईए का यह दांव भी नाकाम कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की 27 दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डबल एजेंट्स बनाने में जुटा है। डबल एजेंट यानी दूसरे देशों के वो नागरिक जिनको लालच देकर या ब्लैकमेल करके चीन अपना जासूस बनाता है। इसके लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल और सीसीटीवी फुटेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्कैन करके टारगेट तय किया जा रहा है। बाकी काम चीन की खुफिया एजेंसी एमएसएस के हवाले रहता है। This is done by the Ministry of State Security, which is roughly, very roughly, the equivalent of CIA in the Chinese system, whereas PLA-3
People's Liberation Army Department 3 is roughly the equivalent of NSA. So this was done on behalf of the Chinese Human Intelligence Services. So that's one fact. अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस वॉर में चीन का पलड़ा कितना भारी है, इसका सबूत भी पिछले कुछ सालों में सामने आया है। करीब 3 साल पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में क्रिस्टीन फैंग नाम की एक चीनी महिला के बारे में FBI ने खुलासा किया कि वो चीनी खुफिया एजेंसी MSS की एजेंट थी, जिसने साल 2011 से 2015 के बीच अमेरिका के कई बड़े-बड़े नेताओं को अपने जाल में फंसा लिया था। क्रिस्टीन फैंग कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के नाम पर आई थी और अपना भेद खुलने से पहले ही फरार हो गई। चीन की इस जासूस के खुलासे से पहले मई 2014 में अमेरिका में चीन के 5 जासूस पकड़े गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जब अमेरिका और चीन के बीच टैक्स वॉर छिड़ी, तब चीनी खुफिया एजेंसी MSS पर अमेरिका ने खुला आरोप लगाया कि उसके एजेंट अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। The National Security Division have charged 2 Chinese hackers working with the Chinese Ministry of State Security, including the Guangdong State Security Department, GSSD, of the MSS, with a sweeping global computer intrusion campaign. अमेरिका के लिए सिरदर्द यह है कि चीन में हर साल हजारों लोग स्टूडेंट वीजा या फिर राजनीतिक शरण लेने के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। उनमें कौन MSS का जासूस है और कौन बेगुनाह, ये पता लगाना असंभव है। ऊपर से चीन ने अमेरिका में जासूसी करने के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है और हनी ट्रैप का जाल भी फैला दिया है, जिसमें अमेरिका के सैनिक भी फंसने लगे हैं। हाल ही में अमेरिकी नौसेना के 2 अधिकारी FBI के रडार पर आए, जो पैसों के लालच में अपने ही देश से गद्दारी कर रहे थे। Soldier or sailor chooses cash over country and hands over national defense information in an ultimate act of betrayal, we have to be ready to act. साल 2000 में जब कोरोना संकट के बीच अमेरिका और चीन के बीच तल्खी चरम पर थी, तब अमेरिका के रक्षा मंत्री रहे माइक पॉम्पियो ने कैलिफोर्निया में चीन के कॉन्सुलेट को चीनी खुफिया एजेंसी MSS का अड्डा बताते हुए उसे बंद करवा दिया था। उस वक्त FBI ने कबूल किया था कि अमेरिका में कम से कम 2000 ऐसे लोग हैं जिन पर चीन का जासूस होने का शक है। अमेरिका में ऐसे संदिग्ध लगातार पकड़े जा रहे हैं जो अमेरिका के नागरिक हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन चीन के एजेंट हैं। इससे एक बात साफ है कि अमेरिका में चीन की खुफिया एजेंसी MSS का नेटवर्क बहुत बड़ा है। वहीं चीन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पिछले 1 साल से परेशान है, क्योंकि उसका काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन लगातार फेल हो रहा है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया कि बीते 1 दशक में CIA के 2 दर्जन एजेंट चीन में या तो पकड़े गए या फिर मौत के घाट उतार दिए गए। इनमें कुछ चीन सरकार में ऊंचे ओहदों पर तैनात थे, जिन्हें CIA का डीप असेट यानी टॉप सीक्रेट जानकारी मुहैया कराने वाला एजेंट माना जाता था। दक्षिण चीन सागर में चीन के हमले की तैयारी के बीच अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके पास पुख्ता जानकारी नहीं है। CIA को भनक नहीं लग पा रही कि चीन का इरादा क्या है और उसका टारगेट कौन है, जबकि चीन के जासूस अमेरिका की हर चाल की खबर चीन पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।